जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है आरबीएल बैंक, दूसरा होने वाला है सुजलोन के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है सुजलोन, काफ़ी ऊपर शेयर है, करेक्शन भी देखने को मिला है। आरबीएल बैंक के अंदर आनंद राठी ने 204 या 205 रुपये का लगभग टारगेट दिया है। यहाँ से 30% अपसाइड के ऊपर की साइड में शेयर लगभग मार सकता है। यहाँ से अच्छी खासी तेजी ऊपर की साइड में दिखा सकता है। तो उसके लिए जाना जरूरी है कि आनंद राठी हो या फिर आप खुद हो। देखिए, रिसर्च चैनल आनंद राठी अगर रिसर्च कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। कोई भी ब्रोकरेज फर्म किसी बेस पर बोलती है, सस्ते दाम पे शेयर को देखती है या फिर आपको गुमराह किया जाता है। ब्रोकरेज फर्म ऐसा नहीं कि जरूरी जो पक्की बात होगी, या आज तक जितने भी ब्रोकरेज फर्म ने बोला है उनकी बात सच हुई है, गलत भी हुई है। और ऊपर के टारगेट देके फिर उन्हें मजबूरी में नीचे के टारगेट देने पड़ते हैं। लोग फंस जाते हैं कि उस ब्रोकरेज फर्म ने इतनी बात बोली है तो शेयर ऊपर चला ही जाएगा। समझिए, हो सकता है कि ऊपर की साइड में बोला हो नीचे की साइड में चला जाए। जी, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है जी। कैसे होगा? एनपीए बढ़ जाए, नुकसान दिखाना शुरू कर दे बैंक, कोई गड़बड़ी पाई जाए अंदर की साइड में, गिर जाएगा नीचे की साइड में। बताइए जी, आपको पक्का मालूम है कि गड़बड़ी आगे होने वाली है, एनपीए बढ़ने वाला है, पक्का कैसे मालूम हो जाएगा? वो तो बैंक को मालूम होगा, रिजल्ट्स देखने के बाद पता चलेगा। चलिए, अभी करंट की सिचुएशन देखने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं, क्या इसका मार्केट कैप सस्ता है क्या नहीं है। क्योंकि अगर ये शेयर 172 रुपये का है, मैं बोलूँ इसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ का है, तो बस आपको शांत हो जाना है। फिर चुपचाप अलग हो जाना है, कहना कि नहीं नहीं भाई, अब थोड़ा सा हट जाइए। हाँ, बड़ा ही मजबूत बैंक है एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। उनके अंदर अच्छी खासी गिरावट देखो, तेजी में बिल्कुल मत खरीदो, जल्दीबाजी नहीं करनी है इन बैंक के अंदर। अच्छी खासी गिरावट तब खरीदना है। 1 साल के बाद मौका मिले या 6 महीने के बाद मौका मिले, हाँ गिरावटों पे एसआईपी कर सकते हैं, बढ़िया बात रहती है। क्योंकि ये शेयर गिरेंगे बढ़ेंगे, गिरेंगे बढ़ेंगे, वो चलता रहेगा उनके अंदर। फिलहाल ये बैंक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक से क्यों अलग है? क्योंकि उनका मार्केट कैप ज़्यादा है। इसका सिर्फ कितना है? 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अंतर समझ में आ रहा है आपको? 10,000 करोड़ का है। ये यस बैंक से भी बहुत छोटा बैंक है। समझ में आता ही? चलिए, तो ये बात मैं आपको फोकस कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आपको पता चलनी चाहिए। तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कभी ये 700 रुपये का शेयर होता था, 74 रुपये पहुँच गया, 74 रुपये से 300 मारा, वहीं से कवर किया। कवर करने का मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बोलता हूँ कि खरीदिए, ये भूल जाइए कि मैं आपको खरीदने बेचने के लिए बोलूँगा। सारी जानकारी आपके सामने दूंगा, आपको अपने से रिसर्च करनी है कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि 300 रुपये से गिरकर यहाँ पहुँचा। अभी थोड़े दिन पहले काफ़ी नीचे की साइड में था, तब भी आपको बोला कि बीच बीच में गिरता है भागता है, गिरता है भागता है, गिरता है भागता है। जो ऊपर का लेवल है 160-70 रुपये का, अभी थोड़ा सा इसने तोड़ा है। तोड़ने का मतलब ये नहीं कि तोड़ दिया तो अब नीचे की तरफ नहीं गिरेगा, एक दिन में खेल हो जाएगा, नीचे गिर के 150 ही पहुंच सकता है, 160 ही पहुंच सकता है। ठीक है, ये तो एक छोटा सा टेक्निकल चार्ट है, इस पर पूरी तरह से बिलीव नहीं किया जा सकता। एक दिन में चार्ट टेक्निकल वगैरह सब रखा का रखा रह जाता है एक दिन के अंदर। जब 30%, 2 दिन के अंदर 30% तेजी है, 2 दिन के अंदर 30% की गिरावट होती है, सब कुछ रखा का रखा रह जाता है एक साइड में। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। जैसा स्टॉक मार्केट है वैसे ही मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। आपको थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, लगने दीजिए, कोई बात नहीं। तब आप फाइनली पहुंचेंगे कि त्यागी ट्रेडिंग सच बोलता है और हमें ज़्यादा पैसा किसी कंपनी के अंदर नहीं लगाना। स्टॉक मार्केट में अगर बचना चाहते हो ना, और लगातार आने वाले टाइम में पैसा कमाना चाहते हो, देखिए पैसा आपका नुकसान में चला गया कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी कंपनी थी नुकसान चला गया कोई बात नहीं। बेकार कंपनी थी नुकसान चला गया, हो सकता है कि सारा पैसा ही खत्म हो जाए। कॉल पुट इंट्राडे खेल लिया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पैसा बचा रहेगा तो कहीं ना कहीं कोई शेयर मिल जाएगा। पैसा बचा रहेगा, नुकसान है, आने वाले टाइम में टाइम दे दीजिए, शेयर भाग सकता है। देखिए, थोड़े दिन पहले ये शेयर कितने का था? 150 रुपये का, आज कितना है? 172। तो हुआ क्या अंतर जी? क्या हुआ? किसी ने टाइम दिया तो उसका पैसा बन रहा है। अभी यहाँ पर 150 से अभी इसने कितना मारा है, यहाँ पर देखेंगे 180 रुपये मारा है। कितना हाई? 180 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिर्फ 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए और कोशिश कीजिए जानने की कितने का। 154 रुपये का शेयर था, कितना पैसा बन गया होगा यहाँ पर जी नहीं मालूम है। 15% के रिटर्न बन गए। 15% क्या होता है त्यागी ट्रेडिंग टिप्स? 15% ये होता है कि 6, 6.5, 7% ही मिल रहा है एफडी के अंदर। 7% मान लीजिए ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, तो 2 साल के पैसे इसने 1 महीने के अंदर बना दिए। इसलिए लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, पैसा रखते हैं, बैठकर देखते हैं। जहां उनको 6 महीने में मिले, 5 महीने में, 3 महीने में, जब भी कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो खरीदते हैं, खरीद कर टाइम देते हैं। तो उनका एफडी से जल्दी यहाँ पर पैसा बन जाता है। समझ बात आ गई?
ठीक है। एफडी 10 साल में डबल करती है। यहाँ पर अभी अगर इसका आप देखेंगे 5 साल का चार्ट पढ़ने एक बार देख लीजिए कितना पैसा इसने बना के दे दिया होगा। देखिए 88 रुपये 83 रुपये था यहाँ पर, 83 रुपये से इसने कितना मारा। आप टाइमिंग देखिए, थोड़ा सा आपको अनुमान लगेगा। यहाँ पे देखिए स्टॉक मार्केट में लोग क्यों आते हैं। 213 से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही परसेंट है। आप देखेंगे थोड़ा सा ये यहाँ पे देखिए 216 या 220 के अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है। तो ये समय देखेंगे आप कितना है जी, नहीं मालूम है। समय देखिए आप 8 जुलाई से लेकर 8 जुलाई 2022 से लेकर 2 फरवरी 2024 ये समय है। तो इतने समय में ही 2 साल के अंदर ही इसने 200% के रिटर्न बना के दे दिए। कितने? 200% के, 220% के। बैंक में रखोगे फ्लैट एकदम, कितने दिन में बनेंगे? डबल ही 10 साल में पैसा डबल होगा। समझ में आ गया कि स्टॉक मार्केट में क्यों लोग आते हैं। चलिए, तो बात आपकी समझ में आ गई है। चलिए अब इस कंपनी के एक बार हम फंडामेंटल देख लेते हैं। पर बात करते हैं आरबीएल बैंक की, तो एक साल पहले देखेंगे यहाँ पर रेवेन्यू 3191 करोड़ का, उसके बाद 3300 करोड़, उसके बाद 3400, उसके बाद 3500 करोड़, उसके बाद देखेंगे 3537 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 47 करोड़ का है। लोगों को दुख हुआ, 47 करोड़ का प्रॉफिट है। उससे पहले 232 करोड़ का था, उससे पहले 351 का था, उससे पहले 364 करोड़ का था, उससे पहले 245 करोड़ का था। रेवेन्यू के अंदर तो जंप है, लेकिन प्रॉफिट ये कैसे गिर गया, लोग कंफ्यूज हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में 232 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 47 करोड़ का हो गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि रेवेन्यू वाइज देखें 3,531 करोड़ का रेवेन्यू था, अभी 3,537 करोड़ का है। रेवेन्यू बढ़ा है, घटा नहीं है, लेकिन प्रॉफिट इतना ज़्यादा क्यों कम हो गया? सवाल है आपका, प्रॉफिट इतना ज़्यादा क्यों कम हो गया? हम आरबीएल बैंक को खरीदते ही नहीं है। यहाँ पर खरीदने बेचने की कोई राय नहीं है, आपको समझा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, जानिए क्या चीज़ें हैं। दोस्तों बैंकों के अंदर एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अब दिक्कत क्या है? बैंकों का काम ही आप समझिए पहले, काम क्या है। जब तक आप काम नहीं समझेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बैंक का काम है आपको लोन देना। अब लोन को वापस देना आपका काम है। अगर आप लोन वापस नहीं देते हैं या ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं तो एनपीए बढ़ जाता है। मार्केट में फंसा हुआ पैसा वापस नहीं आ रहा है, मतलब एनपीए बढ़ रहा है। ग्रोस एनपीए कितना था पहले? 2.65, बढ़कर कितना होगा? 2.69, और बढ़कर कितना होगा? 2.88, अब कितना होगा? 2.92। अब ऐसे टाइम पे जहाँ पर एनपीए लगातार बढ़ रहा हो, ग्रोस एनपीए, वहाँ पर होगा क्या जी? क्या होगा? शेयर गिर जाएगा। लोगों को डर लगेगा, भाई एनपी तो बढ़ रहा है। फिलहाल देखिए मार्केट के अंदर गिरावट है, सारे शेयर ही गिर रहे हैं, लेकिन इस शेयर का गिरने का एक सबसे बड़ा, लेकिन नेट एनपीए 0.74 से कितना है? 0.53% हो गया, घट गया। ये एक बहुत अच्छी बात आपके लिए निकल कर आ रही है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब ग्रोस एनपीए बढ़ता है तो बैंक कहता है अलर्ट, खतरा। तो खतरा जी क्या? हमें क्या करोगे आप हमारा? वो कहेगा प्रॉफिट हुआ है, हाँ। अब साइड में रखिए प्रॉफिट, ये प्रॉफिट दिखाइए मत, इसको साइड में रखिए आप। इसको लोन के रूप में नहीं बांटोगे आप, प्रोविजनिंग साइड में रखिए। भाई कल के दिन को आपका सारा पैसा फंस जाएगा तो हम कैसे, एफडी किसी ने की हुई तो उनको कैसे दिलवाएंगे हम? साइड में रखोगे आप पैसा। ठीक है, तो प्रॉफिट तो हुआ था ज़्यादा, लेकिन पैसा साइड में ऐसे ही रखना है उसको। प्रोविजनिंग मतलब प्रॉफिट तो हुआ ज़्यादा, लेकिन अब प्रॉफिट को साइड में ऐसे ही रखना पड़ेगा उसको जब तक ये कम नहीं होता। अगर ये कम हो जाता है आने वाले टाइम में, हम तो मालूम नहीं कम होगा क्या नहीं होगा, वो तो बैंक बताएगा, रिजल्ट बताएंगे, आगे देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये कम होता है यहाँ पर तो जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो उसमें अब कम प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन अभी क्या है, ज़्यादा करनी पड़ेगी। कितनी करी? लगभग 600 करोड़ से बढ़कर 1100 करोड़ की होगी। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि 618, ये देखिए टोटल प्रोविजनिंग की बात करें क्वार्टरली, 618 करोड़ की थी, कितनी हो गई? 1188 करोड़। ठीक है, तो ये बढ़ी है, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ था, अब देखिए प्रोविजनिंग अगर कम करनी पड़ती, मान लीजिए 600 करोड़ की करनी पड़ती, तो जो प्रॉफिट इसमें फालतू का जो पैसा गया है वो प्रॉफिट के अंदर आ जाता। तो कुल मिला के प्रॉफिट तो अच्छा ही हुआ था, लेकिन प्रोविजनिंग जो बढ़ानी पड़ी, देखिए अभी तक इतनी प्रोविजनिंग करनी नहीं पड़ी, पहले देखिए इतनी कभी नहीं करनी पड़ी। 458 400 करोड़ तक होती थी, अब यहाँ पर लगभग 600 करोड़ पिछले क्वार्टर में थी, अब यहाँ पर और बढ़ानी पड़ी इनको। यहाँ पर 618 करोड़ में अब देखिए 1188 करोड़ और ऐड करनी पड़ेगी। 1188 नहीं, मतलब कि ये वाली, इसमें ये 400 करोड़, 400-500 करोड़ की और यहाँ पर ऐड करना पड़ा, तो जो 400-500 करोड़ का प्रॉफिट था वो प्रॉफिट होता। ठीक है, तो पिछले क्वार्टर की अगर बात करें तो हम यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं नेट प्रॉफिट,
तो 222 करोड़ था अगर स्टैंड लोन की बात करते हैं, ठीक है, 222, तो यहाँ पर 300 400 500 करोड़ तक का प्रॉफिट हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। पहले भी जो हुआ है अच्छा खासा 352 करोड़ का, वो अच्छा ही होता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन क्या करें, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, समझ में बात आ रही है। तो एनपीए, ग्रॉस एनपीए, ये बहुत बड़ा योगदान होता है शेयर को गिराने में। चलिए, अगला शेयर है सुजलॉन एनर्जी। अभी एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो देखिए उससे घबराना एकदम नहीं है उस सारी चीज़ों से, ठीक है। क्या नहीं घबराना है कि अभी कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है कि 2 ऑर्डर कंपनी के कैंसिल हुए हैं, हो जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को याद रखना आपको, ठीक है, जो अभी 2022-23 के अंदर 23 के अंदर जो ऑर्डर्स मिले थे, वो ऑर्डर्स मिलते हैं, उनको फिर एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है। ऑर्डर मिलने के बाद अगर टाइम पे ना हो या फिर कुछ और लग रहा हो कहीं से और, दूसरी कंपनी कैंसिल भी कर दे, कस्टमर बोल भी देता भाई नहीं हमें तो नहीं करना, हम नहीं ले रहे ऑर्डर आपसे, ठीक है। तो देखिए ये जो कैंसिल वाली बात है, ये बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। क्यों? क्योंकि किसी चीज़ को देखकर, ऑर्डर को देखकर एक रिटेल निवेशक खरीदारी करता है कि अच्छा खासा ऑर्डर मिला है तो आने वाले टाइम में प्रॉफिट देखने को मिलेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो बात है, अब देखिए जिस सेक्टर के अंदर काम करती है, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, बनाती है, तो उसका ये बिजनेस कभी गिरने वाला नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हमेशा सदाबहार बनी रहेगी, और ज़्यादा फोकस किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी पे, और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, फैसिलिटी दी जाएंगी, और आने वाला युग इन्हीं कंपनियों का होने वाला है। क्योंकि कोयले से कितनी कोयला एक आने वाले टाइम में और ज़्यादा महंगा हो जाएगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे कोयले से, पानी से कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, बड़ी दिक्कत। तो आने वाले टाइम में सूर्य देव महाराज का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही विंड एनर्जी, हवा हमेशा चलती रहती है, उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सारी चीज़ें हमें ये भी देखनी है कि जिस शेयर को हम खरीद रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ खेल ख़त्म हो चुका है। आप देखेंगे सबसे पहले 5 साल में इसने रिटर्न कितने बना के दे दिया, 28 गुना पैसा कर दिया है गिरावट के बाद। बाकी बात करते हैं 2 रुपये के शेयर से, या फिर नीचे की साइड में इसने 30 गुना पैसा किया है, ठीक है। 30 गुना या इस लेवल से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 42 गुना इसने पैसा किया था। कितना? 42 गुना 5 साल के अंदर। जब 42 गुना कोई शेयर अब पैसा करता है, 1 रुपया 93 पैसे से सीधा सीधा चलता है। यहीं से देखें, यहाँ पर आप देख लीजिए, ज़्यादा दूर मत जाइए, 2023 में ये 8 रुपये का शेयर था, 8 रुपये से सीधा कितना मार देता है, यहाँ पर देखिए 83 रुपये। क्या उसके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ? हाँ, हुआ है। लेकिन हाँ, शेयर 8 रुपये से अगर 25-30 रुपये रहता तब भी कोई गलत नहीं थी, 8 पंजे 40 रुपये के आसपास रहता, 5 गुना तब भी। ये 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 10 गुना तो कुछ रखा ही नहीं आजकल, एकदम हो जाता है। लेकिन बाद में जब शेयर के अंदर गिरावट होती है, तब लोगों को पता चलता है नहीं गलती हो रही है, ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, बड़े प्लेयर ने माल उठाया, यहाँ पर तेजी, माल बेचा, तो क्या होगा फिर? इस चीज़ को कोई समझ नहीं रहा है। सारे सबको बस एकदम से खरीदना खरीदना खरीदना, बस ऐसा लग रहा है कि बस जैसे टूट जाना है। हाँ, कंपनी ने अपना कर्ज ख़त्म किया है, कर्ज ख़त्म होने के बाद सिंपल सी बात है कि रेवेन्यू के अंदर जंप होगा, रेवेन्यू के अंदर जंप हुआ है, रिजर्व्स भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, हो सब कुछ ओके रहा है, अभी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन 77,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है, और जो मैंने आपको बताया कि तेज़ी पिछले 5 साल के अकॉर्डिंग कुछ हिसाब से ज़्यादा तेज़ी है। हो सकता है कि शेयर के अंदर और करेक्शन आपको देखने को मिल जाए। जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। ऊपर से ये मान के चलिए कि जब तक 50-60% ऊपर हाई से ना गिर जाए शेयर, आजकल की डेट में खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादातर शेयर इसी तरीके से गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए।